सुंदर सा भजन मंगलाचरण के रूप में अपने भावों को समर्पित करें बहन दृष्टि जैन और दिया जैन। एक बार जोरदार तालियां दोनों बच्चों के लिए। चलें शीघ्रता करेंगे। 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुरतन सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। मेरी आँखों में ज्योति तुमसे, मेरे जीवन में मौज है तुमसे। मेरी आँखों में ज्योत है तुमसे, मेरे जीवन में मौज है तुमसे। रूठ सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। मुझ पे तेरी कृपा तो कम ना है, फिर भी छोटी सी एक तमन्ना है। मुझ पे तेरी कृपा कम ना है, फिर भी छोटी सी एक तमन्ना है। मर न जाए हम तुम्हें याद कर करके, जीते जी बस तुमसे मुलाकात चाहिए। हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। सिर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए। बोले जयकारा गुरुदेव का जय जय। चलिए बहुत सुंदर भजन नाम के हम सभी लोग परमात्मा के चरणों में बैठ कर के एक सुंदर सा छोटा सा भजन पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। जय बोलिए देवाधिदेव की चरण श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरवक्षुण अंकलिकर परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री 108 सुरतन सागराचार्य गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। जैसे जैसे दिन छोटा होता जा रहा है ना, लोग वैसे वैसे और लेट होते जा रहे हैं। हाँ, सूरज जल्दी अस्त होने लगा है और फिर भी भोजन करने की समय अवधि
किसी की नहीं पता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक सुंदर सा भजन। लागी रे लगन मोह लागी रे लगन, सूरत्न सागर जी महाराज से मोह लागी रे लगन, मोह लागी रे लगन, सूरत्न सागर जी महाराज से मोह लागी रे लगन। हाँ लागी, हाँ लागी, हाँ लागी लागी, मोह लागी रे लगन, मोह लागी रे लगन, सूरत्न सागर जी महाराज से मोह लागी रे लगन। दस धर्मों का सूट पहन कर बैठे दूल्हे राजा, दस धर्मों का सूट पहन कर बैठे दूल्हे राजा। इनके मुकुट में 3 रत्न है, मैं दिखलाऊं आजा। पी पी कर जिन वाणी कार से हो गए मोटा ताजा, और ब्याहन चले मोक्ष दुल्हनिया, बजे धर्म का बाजा, हाँ बजे धर्म का बाजा। मोह लागी रे लगन, मोह लागी रे लगन, सूरत्न सागर जी महाराज से मोह लागी रे लगन। सूरत्न सागर ऐसे चमके जैसे चमके चंदा, सूरत्न सागर ऐसे चमके जैसे चमके चंदा। इनकी शरण में आजा भैया, छोड़ दे सारा धंधा। इनका बिजनेस ऐसे चलता, कभी ना आवे मंदा। चरणों की रच जो पा जाए, कटे कर्म का फंदा, हाँ कटे कर्म का फंदा। मोह लागी रे लगन, मोह लागी रे लगन, सूरत्न सागर जी महाराज से मोह लागी रे लगन। माताओं सा ने इस जग में सुंदर फूल खिलाया, माताओं सा ने इस जग में सुंदर फूल खिलाया। चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में, निवेदन करेंगे और कहेंगे क्या, गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं कुछ आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद और सितारों की तारीफ तो की जा सकती है, चांद और सितारों की तारीफ तो की जा सकती है मेरे गुरुवर, कर सकूं आपका गुणगान वो अंदाज कहाँ से लाऊं, कर सकूं आपका गुणगान वो अंदाज कहाँ से लाऊं। आइएगा चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु ज्ञापित करते हुए, निवेदित करते हुए पूज्याचार्य भगवान से आज के मुख्य श्रोता। आज के मुख्य श्रोता तीनों बच्चे, 3 चौकड़ी अर्थात तीनों प्यारी सी बहनें, कुमारी निष्ठा जैन, दृष्टि जैन, दिया जैन, आए पूज्य गुरुदेव के समक्ष नमोस्तु करें और अपने स्थान पर बैठे और चलेंगे नमोस्तु करेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। चरण श्री शांतिनाथ भगवान का वह जीवन चरित्र जिसको सुनकर के हमारे अंतस के
वैराग्य के जो कण होते हैं वो और ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं। हम सभी लोग उत्साहित होते हैं कि ऐसे महान पुरुष जिन्होंने 3 पद के धारी होने के बाद भी अपने जीवन को मंगलमय बनाया और वह तप साधना आराधना करके वह जैनेश्वरी दीक्षा को लेकर के तीर्थंकर पद को प्राप्त किया और अपने मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे उन महापुरुष शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को सुना करके हमारा जीवन मंगलमय करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए नहीं, हटाना नहीं है। चलिए सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिनी कृष्णेन कर्मोगशान्ताय शान्ते सर्वकर्मणां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। 24 भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य शिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अहिंसा हम विश्व धर्म की जय हो। जय बोली परम पूजनीय श्री संत श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। चलिए जिनवाणी माँ की स्तुति करेंगे, उसके बाद अपन शांतिनाथ भगवान के पुराण का वाचन। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों
बाणे। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना। हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्न त्रयों का हमें दान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा। हमको उज्वाले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ। शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा। तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार देना। ज्ञानता से हमें तार देना। बोली द्वादशांग माँ जिनवाणी की जय हो। मान बाबू, हम सभी लोग प्रतिदिन शांतिनाथ भगवान के ग्रंथ का वाचन करते हैं और उस ग्रंथ के वाचन में उनके जीवन के वह संस्मरणों को याद करते हैं, वह कैसे वो भगवान शांतिनाथ बनी, कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में किस किस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया और उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद किस तरह वह परमात्मा के पथ पर चली आत्मा को पवित्र किया। इस संसार में यह जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है और उस परिभ्रमण में से कुछ ऐसे भव होते हैं जिन भवों के माध्यम से
हम अपने उन भवों को अंत करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं भगवान शांतनाथ के जीवन से जुड़ी हुई, जहाँ से उन्होंने अपने भव को संभालने का प्रयास किया, ऐसे वो भगवान के प्रथम भव जो श्री शरण की पर्याय में था। देखा जाए आत्मा की तो कोई नाम आदि नहीं होता है, पर इन पर्यायों का नाम आदि होता है, उनके माध्यम से हम उसको समझते हैं। तो बात चल रही थी अपनी जम्बूद्वीप के मंगलादेश की, जहाँ पर एक धरणी जड़ नाम का एक ब्राह्मण था, और उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे, और वो दोनों पुत्र इंद्रभूति और अग्निभूति थे, पर पढ़ने में बुद्धू थे। और एक दासी पुत्र था कपिल, वो वेदों को सुनकर वेदों को पढ़ा नहीं, फिर वो वेदों में पारंगत हो गया, और उसके बाद उसको राज्य से निकाल दिया गया। और उधर ही मंगलादेश में राजा श्रीशरण राजा राज्य करता था। बड़ा ही कांतिवान पुण्यात्मा था, धर्मात्मा था, और पुण्य की प्रताप से क्या ज्ञान ही प्राप्त होता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और पुण्य की प्राप्ति का एक बहुत सुंदर, एक सहज उपाय है, वो है कि हम हमेशा सत्कर्मों को करते रहें। और जब हम सत्य कर्मों को करते हैं, शुभ कर्मों को करते हैं, तो क्या होता है, सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। राजा श्रीशरण के पुण्य कर्म के उदय से उनकी रूपवती लावण्यमय शुभ लक्षणों वाली 2 रानियां थीं। एक का नाम सिंह नंदिता और एक का नाम अनिनंदिता। दोनों ही गुणवान थीं, और उनसे एक पुत्र से इंद्र और एक रानी से उपेंद्र नाम के 2 पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। और ये सारा चीज़ चलता रहा, और उसी बीच में उसी नगर में एक ब्राह्मण था, एक सात्यकी नाम का ब्राह्मण। और सात्यकी नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था जम्बू था, और उन दोनों से एक सत्य भामा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। पहले जो कहा गया था धरणी का जो दासी का पुत्र था कपिल था, जब उसको नगर से बाहर निकाल दिया गया, मंगलादेश से निकाल दिया गया, तो वो कहाँ गया, वह मलय देश में आ गया, जहाँ पर श्रीशरण राजा राज्य करता था। तो वह ब्राह्मण का रूप बनाकर कपिल आया, उसने जनेऊ को धारण कर लिया, और वह जनेऊ को धारण करने के बाद रतन संचयपुर नगर में पहुंचा, और वहां पर अपने रूपमान और वेद में पारगामी देखकर जो सात्यकी ब्राह्मण था, वो उसको अपने घर पर ले गया। और जब उसको लेकर जाता है, तो उसकी जो पुत्री थी सत्यभामा, उसके साथ उसका क्या करा देता है, विवाह करा देता है। और विवाह करने के बाद
और कहा जाता है कि जब सत्यभामा जब उस कपिल की चेष्टाओं को जब देखता था, मतलब सत्यभामा जो पुत्री थी, जब अपने पति की चेष्टा को देखती थी तो ऐसा प्रतीत होता था ये कोई अच्छे कुल का नहीं है। स्वाभाविक बात है, व्यक्ति का जो जाति गुण होता है वो शायद जीवन पर्यंत तक दूर नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं जाति के संस्कार तो उसमें आते ही हैं जिस कुल में जन्म लिया है। और उसको पता चला कि अच्छे कुल का नहीं है, तो वो जब पता चला एक ब्राह्मण की पुत्री हो और किसी एक मायावी ब्राह्मण के चक्कर में अगर फंस जाए या शादी आदि कर ले तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो सामने आती ही है। सोचने लगी मनुष्यों को एक समय के लिए हालाहल विष खाना खा लेना अच्छा है। सर्प के साथ में रहना अच्छा है। जलती हुई अग्नि में या अथाह सागर में डूब जाना अच्छा है, परंतु नीच मनुष्यों की संगति करना अच्छा नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं, एक समय के लिए मर जाओ वो अच्छा है। मरना नहीं बता रहे हैं, एक समय के लिए सर्पों के साथ में रह लो वो भी अच्छा है। एक समय के लिए अग्नि में कूद जाओ या सागर में डूब जाओ वो भी एक समय के लिए ठीक है, पर किसी नीच मनुष्यों की संगति करना आगम संबत या फिर नीति संगत नहीं है। क्योंकि जब हम किसी नीच व्यक्ति की संगत करते हैं तो उसकी सोच भी बड़ी छोटी होती है, और ये नीच और उच्च का जो विषय है वो हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म का भी फल होता है। पुण्य कर्म का उदय होता है तो उच्च गोत्र मिलता है, और जब पाप कर्म का उदय होता है तो नीच गोत्र मिलता है। ऐसा विचार कर पवित्र हृदय वाली वह धीर वीर सती सत्यभामा कपिल से कुछ विरक्ति सी होने लगी। स्वाभाविक बात है, गलत व्यक्ति का सहारा कब तक दिया जाएगा, उसकी भी एक समय मर्यादा होती है। हमेशा किसी गलत व्यक्ति का सहारा दिया जाए, और जब भी जीवन की गाड़ी चलती है तो एक से नहीं चलती है, दोनों से चलती है। तो उसे विरक्त होने लगी और अपने चित्त में हमेशा खेद खिन्न होने लगी। आखिर में कैसे व्यक्ति के साथ विवाह हो गया, इसके लक्षण तो कुछ उच्च कुल के लगते ही नहीं है। जनेऊ आदि पहन लिया तो उससे कोई ब्राह्मण नहीं हो गया, वेद आदि को पढ़ लिया कोई ब्राह्मण नहीं हुआ, उच्च जाति वाला नहीं हुआ। उच्च जाति वाला वही है कि जो क्या करता हो, अपने आचरण में व्यवस्थित हो। तो एक दिन क्या हुआ, इधर जो उसका किसी कर्म के उदय से जो धरणी जड़ नाम का जो ब्राह्मण था, जो कपिल का ये कहें दासी का स्वामी, और जब एक दिन वह निर्धन हो गया, और निर्धन होना स्वाभाविक है, जब कर्म का उदय होता है तो सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, और जैसी कर्म अशुभ कर्म का उदय आता है, कर्म का चक्र जब घूमता है तो कितने से कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी वो कैसा हो जाता है, सब गड़बड़ कर देता है। तो कर्म के उदय से मतलब दरिद्र हुआ, और जब दरिद्र हुआ तो देखिए कर्म की व्यवस्था को देखिए, वही ब्राह्मण
उसको वेद पढ़ाने में हिचकिचा रहा था। जैसे ही पता चला कि एक मेरा दासी पुत्र था, वो ब्राह्मण मतलब उसने वेदों को पढ़ लिया था, सुनने मात्र से पढ़ लिया था, और आज वही कपिल नाम का दासी पुत्र बड़ी वैभव के साथ में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? बड़े वैभव के साथ रह रहा है। स्वाभाविक बात है, जब पाप कर्म का उदय होता है ना, तो कोई याद नहीं करता, और जैसे ही वैभव बढ़ जाता है तो सभी लोग याद करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसे पता चला कि दासी पुत्र आज कैसा हो गया है, बड़ा वैभवशाली हो गया है, बहुत उसके पास पैसा है, धनाढ़ हो गया है। तो धन की इच्छा से देखिए, जो पहले मालिक था वो कौन बन गया? दास बन गया। और जो पहले दास था वो कौन बन गया? मालिक बन गया। कपिल की माँ उसके यहाँ पर दासी का काम करती थी। कर्म का परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया? वैभव बढ़ गया। और ऐसा आज हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलता है। जितने भी जो ग्रंथ हैं, जितने भी जो शास्त्र हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान जीवन से जुड़े हुए अवश्य होते हैं, क्योंकि सभी की कथाएं, सभी की व्यवस्थाएं सब एक सी होती हैं, अलग से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर वही व्यवस्था, और व्यवस्था भी क्या कि कपिल के पास आ गया। किसकी इच्छा से आ गया? धन की इच्छा से। जब धन की इच्छा से आया तो कपिल ने भी उसका बड़ा फायदा उठाया। फायदा की भावना नहीं थी, पर जब कोई निकाल दे और जो उपकारी होता तो उपकार तो चुकाता ही है। तो उसने जो लोगों से जो परिचय कराया, किससे कैसे कराया? ये कौन है? यह हमारे पिता है। किसको? ब्राह्मण को क्या बोला? ये हमारे पिता है। और जब पिता कहकर जब संबोधन किया तो लोगों ने उनका आदर सत्कार भी किया, क्योंकि धनाढ़ था, पैसे वाला था। स्वाभाविक बात है कि जब ये पुत्र इतना योग्य है तो इनका पिता भी बड़ा योग्य होगा। सत्कार हुआ, सब कुछ हुआ। वो ब्राह्मण सुखपूर्वक कपिल एवं सत्यभामा के घर पर आराम से रहने लगा। और सीधी बात है, जब किसी को सहारा मिल जाए तो कौन छोड़कर जाएगा? कोई छोड़ के नहीं जाएगा। आराम से जीवन और व्यतीत होने लगा। और जहाँ तक ब्राह्मणों को मिल जाए तो बात ही अलग है, आदर सत्कार मिल जाए तो कोई बात नहीं। घर पर रहने लगा। एक दिन सत्यभामा ने मन में जो चिंता थी ना, पीड़ा थी, उसने उस ब्राह्मण से पूछ ली। कैसे पूछी? जो धरणी जन ब्राह्मण आ गया था उससे पूछ लिया। और जब किसी से कोई बात अगर उगलवानी होती है तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। जब भी किसी पर शासन किया जाता है तो शासन करने के लिए दो चीज़ें हैं। या फिर उसको इतना डरा दिया जाता है वो आपकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है, या उसको इतना लोभ दिया जाता है और लोभ के कारण वो क्या करता है? आपकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। दो चीज़ें हैं किसी पर राज्य करने के लिए। क्या? या फिर डरा दो, उसको भयभीत कर दो, या फिर उसको इतना लोभ दे दो, इतना लालच दे दो कि वो आपकी हाँ में क्या करेगा? हाँ मिलाएगा।
तो ये उस ब्राह्मण की कमजोरी नहीं, अतकान देखा जाए इस संसार में सभी की यही कमजोरी है। जहाँ पर थोड़ा सा स्वार्थ की सिद्धि होती है, जहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, तो व्यक्ति उसी के भाव में बह जाता है और बहने के बाद क्या करता है, अपना सर्वत्र अहित कर देता है। हित नहीं करता है, अहित करता है। तो उस सत्य भावा ने क्या किया, वो तो जानना चाहती थी आखिर में ये कपिल है कौन। तो ने कहा कि ठीक है, आज अच्छा मौका है। तो उसको बहुत सारा अपार धन दिया और धन देने के बाद बड़ी विनय के साथ उस कपिल के कुल के संबंध में पूछा, आखिर में ये कपिल कौन है, आपको पिता बोल रहा है। अभी तक तो कोई जिक्र नहीं किया था, आज ये क्या कर रहा है, आज ये जिक्र कर रहा है, बता रहा है कि आप मेरे पिता हो। और ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही कपिल के संबंध में पूछा तो उत्तर में उस ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्री, जो तेरा जो पति है वो कपिल, वह मेरे दासी का पुत्र है। किसका पुत्र है, दासी का पुत्र है। जैसे ही उसने सुना, और यह दुष्ट, देखिए पाप, देखिए पाप कहां पर, धन के लोभ में कपिल के पास आया था। और इस ब्राह्मण ने ही कपिल को क्या किया था, धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था। उसने रखा, सब कुछ किया, आखिर में क्या हुआ, उस कपिल ने कपिल को घर को क्या कर दिया, देखा जाए व्यवहारिक जीवन उजाड़ने का काम किया। तो क्या किया उन्होंने कि देखो कि जो तुम्हारा जो पति है ना, वो कौन है, मेरी दासी का पुत्र है। और इस दुष्ट ने ब्राह्मण का वेश बना लिया है। किसका बना लिया है, ब्राह्मण का वेश बना लिया है और वेदों का पाठ करता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, देखो कुटिलता या पर स्त्री आदि से उत्पन्न हुई मूर्खों के गुप्त महापाप को कुष्ठ रोग के समान शीघ्र ही प्रकट कर देती है। या कोई कुटिल व्यक्ति हो या फिर कोई स्त्री हो, अगर कोई भी अगर बात बता दी जाए ना, तो वो क्या करती है, एक कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग शरीर के अंदर, कितना भी उसको छुपाने का काम करना, पर वो कुष्ठ रोग कैसा होगा, कहीं ना कहीं बाहर प्रकट हो ही जाएगा। तो इसलिए कहा, अपनी सारी बातों को किनको नहीं बताना है, जो कुटिल हो या फिर स्त्री हो, जहाँ पर इनकी ऐसा स्वाभाविक गुण होता है, ये किसी भी बात को क्या नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं उस बात को बोल ही देते हैं। तो बोल दिया, और ये सुनकर वह पुण्यवती सत्यभामा ने अपने सील भंग होने के डर से कपिल का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ये उसकी अच्छाई रही। जब पता चल गया कि जब नीच कुल का है, तो उसी दिन से धारणा बना ली कि अब इसके साथ में नहीं रहना है, ना ही कोई संबंध बनाना है। क्या करना है, जैसे ही पता चले वैसे ही क्या करूँगा, इसका संबंध क्या कर देंगे, हम तोड़ देंगे। और ये वाली जो कथा चल रही है इसके अंदर, ये आज के भौतिकता के युग में जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए बहुत बड़ा एक संदेश है, अगर समझ में आए तो। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, आज इस ओर बहुत बह रही है। मतलब उसके अंतर्गत में एक ही बात चलती है, यह मेरे पसंद का है तो क्या इससे ही विवाह करना है, ना कुल देखना, ना जाति देखना। और आजकल
सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता भी चलता है, लोगों के साथ में धोखा भी होता है। शायद दिल्ली का ही एक बहुत समय पहले एक केस आया था जिसके कितने टुकड़े कर दिए थे, दिल्ली का ही था ना, है ना, बहुत टुकड़े किए थे। वास्तविकता में कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है, पर इतना भी अंधा नहीं होना है कि हमारा जीवन ही खत्म कर दे। वास्तविकता बात है, अगर उच्च कुल के साथ में संबंध बनाओगे तो आपका कभी भी हिरासत नहीं होगा, आपकी कभी हानि नहीं होगी। जहां पर हम बनावटी लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं आजकल, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, है ना, पूरा लोग कैसे कर लेते हैं, रूप रंग कैसा होता है, उठना बैठना कैसे होता है, जैसे कि पूरे ये उच्च कुल के ही है। और धीमे धीमे क्या होता है, वो हमारे घरों में आ जाते हैं, और आने के बाद क्या होता है, हम लोग इतने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उनके चक्कर में युवा पीढ़ी पड़ जाती है, और पढ़ने के बाद अपना क्या करते हैं, सारा का सारा नुकसान कर लेते हैं, जहाँ तक है मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। ये कथा हमको संकेत देती है, हमको क्या करना है, हमारा सब कुछ चला जाए पर जो हमारा सील है वो नहीं जाना चाहिए, हमारी जो प्रतिष्ठा है वो नहीं जानी चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं एक राज्य व्यवस्था होती है और एक प्रजा व्यवस्था होती है। कितनी व्यवस्था है, एक राज्य व्यवस्था है और एक प्रजा व्यवस्था है। राजाओं की व्यवस्था अलग है, उनके लिए अलग निर्देश दिया गया, और प्रजा के लिए एक अलग निर्देश दिया गया। प्रजा कभी राजा नहीं हो सकती और राजा कभी प्रजा नहीं हो सकती है। प्रजा के लिए जो व्यवस्था बताई, राजाओं के लिए अनेक शादियों का वर्णन आता है, पर सामान्यता से देखा जाए प्रजा के लिए उसमें भी मर्यादा के साथ। क्यों? वो तो राजा है, राज व्यवस्था है, और प्रजा व्यवस्था अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पर बताया गया, जैसे ही सत्यभामा को पता चला तो वह उसके सिर के भंग से डर गई और कपिल का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद हुआ क्या, उस राजमहल में पहुंच गई। कौन सा राजमहल? श्री शरण जी के शरण में पहुंच गई। वहाँ पर पूरा वृतांत सुनाया, धर्मनिष्ठ होकर भी न्याय प्रजा का किया करेगा। राजा वही है जो धर्मनिष्ठ है, राजा वही है जो सभी की बात को सुनता है, और राजा वही निर्णय से ही दे सकता है जो धर्म में निष्ठा रखता हो, धर्म में अपनी रुचि और स्नेह रखता हो, सब धर्म को समझता हो। तो जैसे ही सुना उस सत्यभामा की बात को, तो उसने अपने व्रतों को संभाला और राजा को पूरा वृत्तांत बताया। तो राजा ने क्या किया, उस दुष्ट कपिल को गधे पर बैठालकर, कहाँ बैठालकर? गधे पर बैठालकर क्या किया, उसको राज्य से बाहर कर दिया। निश्चित ही यहाँ पर बात समझने की है, जब तक कोई अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा, जब तक वो अपराध करना भी नहीं छोड़ेगा, डर ही नहीं रहेगा उसको। दंड व्यवस्था भी है। भरत चक्रवर्ती के समय 3 दंड व्यवस्थाएं थी। क्या? 3 दंड व्यवस्था थी, हा, मां और धिक। क्या? हा, मां और धिक, ये व्यवस्थाएं कुलकुलों के साथ चलती हैं। हा का मतलब हाय, तुमने ये गलत किया। मां, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो क्या कहेगा, तुमको धिक्कार है। क्या समझे? पहले व्यक्ति
हा, माँ और दिक, इन 3 शब्दों में ही क्या करते थे, अपने को बड़ा अपराधी समझते थे। किसी ने कह दिया कि तुमको धिक्कार है, तो यार ये शब्द बहुत छोटा है, क्या समझे, बहुत छोटा शब्द है। धिक्कार, किसी ने धिक्कार दिया, नहीं, ये धिक्कारा नहीं, ये सब क्या है, बहुत बड़ी दंड व्यवस्था है। कहा जाता है नजरों से गिर गए ना तो ये बहुत बड़ी सजा होती है। पर आज व्यक्ति इतना उदंड है, मन में इतनी कठोरता भरी हुई है, इतना उसका हृदय आज पाप कर्म की ओर अग्रसर है कि बार बार समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं आता। कुछ अपराधी ऐसे भी हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी उनकी वो कमियां दूर नहीं होती हैं। क्यों? वो गलत को गलत समझकर नहीं कर रहे हैं, गलत को अच्छा समझकर कर रहे हैं। जीवन में कोई भी चीज़, जब बुरी चीज़ हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो वह अच्छाई के रूप में प्रवेश नहीं करती है। नहीं, कभी भी कोई बुरी चीज़ आती है तो बुरे रूप में नहीं आती है, अच्छे रूप में बुरी चीज़ हमारे जीवन में प्रवेश करती है। कोई भी जीव अपराध करता है तो कैसे करता है, उसको अच्छा समझ कर अपराध करता है। एक बार करता है, जैसे किसी ने गुटखा खाया, एक अपराधी छोटा सा, एक बार शौक में खाया, एक बार शौक में खाता है और फिर सभी को शौक में खिलाता है। कोई भी जीवन में, हमारे जीवन में कोई कमी प्रवेश करेगी तो कब प्रवेश करेगी, जब वो अच्छाई का रूप ले लेगी। और जब कोई चीज़ हमारे जीवन में अच्छाई के साथ प्रवेश करती है और उसके अंदर कोई कमी भी अगर दिख रही हो, फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते, ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। पता है सभी को इस चीज से हानि होगी, फिर भी क्या करते हैं अपन, उसको अपन छोड़ ही नहीं पाते हैं, उसका त्याग ही नहीं कर पाते हैं। सभी को पता है पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी पाप करते हैं। किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, फिर भी सताते हैं अपन। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे जीवन में एक आनंद के रूप में आ रही है, अच्छाई के रूप में आ रही है। और जब तक बुरी चीज़ को हम बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, जब तक वो छूटने वाली भी नहीं है। तो वही गलती कपिल के साथ हुई थी। कपिल को क्या समझा, अच्छा समझा, तभी तो पुत्री के साथ विवाह कराया सात्यकी ने। और जब पुत्री को पता चला तो वहाँ क्या उसने क्या किया, अब तो इसके साथ में रहना ही नहीं है। क्यों नहीं रहना? इसलिए रहना कि अगर इसके साथ में रहे तो हमारा शील भंग होगा, और शील भंग के साथ साथ पता नहीं कौन कौन सी गतियों में हमको आगे जाकर जाना पड़ेगा। तो उसको राज से बाहर निकाल दिया। दान पुण्य आदि गुणों से शोभामान, शीलवती से भूषित व सती सत्यभामा कहाँ पर, राजमहलों में सुखपूर्वक रहने लगी। वास्तविक तो राजा भी ऐसे ही होना चाहिए। श्री सेन जैसा राजा होगा तो निश्चित क्या करेगा, अपनी प्रजा का पालन करेगा। और वह राजा प्रतिदिन क्या करता था, मुनराजों को आहार दान देता था, नवदा भक्ति करता था। और नवदा भक्ति करने के साथ साथ हमेशा मुनि के चरणों में क्या करता था, एक दिन उनके नगर में, उस राज्य में 2 चारण रथिधारी मुनराजों का आगमन हुआ, जिनका नाम था अमित गति और अरिंजय। क्या नाम था?
अरंजय नाम के 2 मुनराजों का आगमन हुआ। तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ में उनसे धर्म का उपदेश सुना, और धर्म का उपदेश सुनने के बाद में क्या हुआ, मुनराजों को आहार दान आदि दिया, और आहार आदि दान देकर आराम से सुखपूर्वक मुनराज के चरणों में क्या किया, अपना जो समय मिला वो व्यतीत किया। तो महान बाबू, ये सारे लक्षण किसके होते हैं? धर्म के लक्षण होते हैं, धर्मात्मा के लक्षण होते हैं। जब किसी धर्मात्मा को संतों का सानिध्य मिलता है तो बड़ी तन्मय के साथ क्या करते हैं, वो सारी अपनी धर्म ध्यान की बातों को श्रवण करते हैं। तो महान बाबू, यहाँ पर हम लोगों ने श्रीशैन राजा के राज्य में एक भेषधारी एक ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। तो राजा ने क्या किया, उनको निकाल दिया। तो हमको भी यहाँ पर यही शिक्षा लेनी है कि हमको भी क्या करना है, व्यक्ति की परीक्षा के साथ में जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है, जो जाति की व्यवस्था बताई गई है, जो कुल की व्यवस्था बताई गई है, उसी के अनुसार हमें क्या करना है, अपने जीवन को चलाना है। यही जीवन की सार्थकता है। इसके साथ अपन विराम लेते हैं। आगे क्या होता है और आगे होने के बाद अपन इसको कल भगवान का जो श्री शरण का जो भव है, इसके बारे में और जानेंगे। और इस श्री शरण की पर्याय में भी इतने धर्मात्मा होने पर भी इनके द्वारा भी एक थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हुआ था। वो क्या हुआ था उसका वर्णन अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। एक सात्यकी नाम का ब्राह्मण और सात्यकी नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था जम्बू था, और उन दोनों से एक सत्य भामा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। पहले जो कहा गया था धरणी पुत्र, जो धरणी का जो दासी का पुत्र था कपिल था, जब उसको नगर से बाहर निकाल दिया गया, मंगला देश से निकाल दिया गया, तो वो कहाँ आ गया, वह मलय देश में आ गया, जहाँ पर श्रीशैन राजा राज्य करता था। तो वह ब्राह्मण का रूप बनाकर कपिल आया, उसने जनेऊ को धारण कर लिया, और वह जनेऊ को धारण करने के बाद रतन संचयपुर नगर में पहुंचा, और वहां पर अपने रूपमान और वेद में पारगामी देखकर जो सात्यकी ब्राह्मण था वो उसको अपने घर पर ले गया। और जब उसको लेकर जाता है तो उसकी जो पुत्री थी सत्यभामा, उसके साथ उसका क्या करा देता है, विवाह करा देता है। और विवाह करने के बाद और कहा जाता है कि जब सत्यभामा जब उस कपिल की चेष्टाओं को जब देखता था, मतलब सत्यभामा जो पुत्री थी, जब वो अपने पति की चेष्टा को देखती थी तो ऐसा प्रतीत होता था ये कोई अच्छे कुल का नहीं है। स्वाभाविक बात है, व्यक्ति का जो जाति गुण होता है वो शायद जीवन पर्यंत तक दूर नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं जाति के संस्कार तो उसमें आते ही हैं जिस कुल में जन्म लिया है। और उसको पता चला कि अच्छे कुल का नहीं है, तो वो जब पता चला एक ब्राह्मण की पुत्री हो और किसी एक मायावी ब्राह्मण के चक्कर में अगर फंस जाए या शादी आदि कर ले, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो सामने आती ही है। सोचने लगी मनुष्यों को एक समय के लिए हालाहल विष खाना खा लेना अच्छा है, सर्व के साथ में रहना अच्छा है,
जलती हुई अग्नि में या अथाह सागर में डूब जाना अच्छा है, परंतु नीच मनुष्यों की संगति करना अच्छा नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं, एक समय के लिए मर जाओ वो अच्छा है, मरना नहीं बता रहे हैं। एक समय के लिए सर्पों के साथ में रह लो वो भी अच्छा है। एक समय के लिए अग्नि में कूद जाओ या सागर में डूब जाओ वो भी एक समय के लिए ठीक है, पर किसी नीच मनुष्यों की संगति करना आगम संबत या फिर नीति संगत नहीं है। क्योंकि जब हम किसी नीच व्यक्ति की संगत करते हैं तो उसकी सोच भी बड़ी छोटी होती है, और ये नीच और उच्च का जो विषय है वो हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म का भी फल होता है। पुण्य कर्म का उदय होता है तो उच्च गोत्र मिलता है, और जब पाप कर्म का उदय होता है तो नीच गोत्र मिलता है। ऐसा विचार कर पवित्र हृदय वाली वह धीर वीर सती सत्य भामा कपिल से कुछ विरक्ति सी होने लगी। स्वाभाविक बात है, गलत व्यक्ति का सहारा कब तक दिया जाएगा, उसकी भी एक समय मर्यादा होती है। हमेशा किसी गलत व्यक्ति का सहारा दिया जाए, और जब भी जीवन की गाड़ी चलती है तो एक से नहीं चलती है, दोनों से चलती है। तो उसे विरक्त होने लगी और अपने चित्त में हमेशा खेद खिन्न होने लगी। आखिर में ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हो गया, इसके लक्षण तो कुछ उच्च कुल के लगते ही नहीं है। जनेऊ आदि पहन लिया तो उससे कोई ब्राह्मण नहीं हो गया, वेद आदि को पढ़ लिया कोई ब्राह्मण नहीं हुआ, उच्च जाति वाला नहीं हुआ। उच्च जाति वाला वही है कि जो क्या करता हो, अपने आचरण में व्यवस्थित हो। तो एक दिन क्या हुआ, इधर जो उसका किसी कर्म के उदय से जो धरणी जड़ नाम का जो ब्राह्मण था, जो कपिल का ये कहें दासी का स्वामी, और जब एक दिन वह निर्धन हो गया, और निर्धन होना स्वाभाविक है, जब कर्म का उदय होता है तो सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, और जैसे ही कर्म अशुभ कर्म का उदय आता है, कर्म का चक्र जब घूमता है तो कितने से कितना बड़ा व्यक्ति को ना हो फिर भी वो कैसा हो जाता है, सब गड़बड़ कर देता है। तो कर्म के उदय से मतलब दरिद्र हुआ, और जब दरिद्र हुआ तो देखिए कर्म की व्यवस्था को देखिए, वही ब्राह्मण उसको वेद पढ़ाने में हिचकिचा रहा था। जैसे ही पता चला, एक मेरा दासी पुत्र था, वह ब्राह्मण मतलब उसने वेदों को पढ़ लिया था, सुनने मात्र से पढ़ लिया था, और आज वही कपिल नाम का दासी पुत्र बड़ी वैभव के साथ में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? बड़े वैभव के साथ रह रहा है। स्वाभाविक बात है, जब पाप कर्म का उदय होता है ना तो कोई याद नहीं करता, और जैसे ही वैभव बढ़ जाता है तो सभी लोग याद करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसे पता चला कि दासी पुत्र आज कैसा हो गया है, बड़ा वैभवशाली हो गया है, बहुत उसके पास पैसा है, धनाढ़ हो गया है। तो धन की इच्छा से देखिए, जो पहले मालिक था वो कौन बन गया? दास बन गया। और जो पहले दास था वो कौन बन गया? मालिक बन गया।
कपिल की माँ उसके यहाँ पर दासी का काम करती थी। कर्म का परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया, वैभव बढ़ गया। और ऐसा आज हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलता है। जितने भी जो ग्रंथ हैं, जितने भी जो शास्त्र हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान जीवन से जुड़े हुए अवश्य होते हैं, क्योंकि सभी की कथाएं, सभी की व्यवस्थाएं सब एक सी होती हैं, अलग से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर वही व्यवस्था, और व्यवस्था भी क्या कि कपिल के पास आ गया। किसकी इच्छा से आ गया? धन की इच्छा से। जब धन की इच्छा से आया तो कपिल ने भी उसका बड़ा फायदा उठाया। फायदा की भावना नहीं थी, पर जब कोई निकाल दे और जो उपकारी होता तो उस उपकार तो चुकाता ही है। तो उसने जो लोगों से जो परिचय कराया, किससे कैसे कराया, ये कौन है? यह हमारे पिता है। किसको? ब्राह्मण को क्या बोला? ये हमारे पिता है। और जब पिता कहकर जब संबोधन किया तो लोगों ने उनका आदर सत्कार भी किया, क्योंकि धनाढ़ था, पैसे वाला था। स्वाभाविक बात है कि जब ये पुत्र इतना योग्य है तो इनका पिता भी बड़ा योग्य होगा। सत्कार हुआ, सब कुछ हुआ। वो ब्राह्मण सुखपूर्वक कपिल एवं सत्यभामा के घर पर आराम से रहने लगा। और सीधी बात है, जब किसी को सहारा मिल जाए तो कौन छोड़कर जाएगा? कोई छोड़ के नहीं जाएगा। आराम से जीवन और व्यतीत होने लगा। और जहाँ तक ब्राह्मणों को मिल जाए तो बात ही अलग है, आदर सत्कार मिल जाए तो कोई बात नहीं। घर पर रहने लगा। एक दिन सत्यभामा ने मन में जो चिंता थी ना, पीड़ा थी, उसने उस ब्राह्मण से पूछ ली। कैसे पूछी? जो धरणी जन ब्राह्मण आ गया था, उससे पूछ लिया। और जब किसी से कोई बात अगर उगलवानी होती है तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। जब भी किसी पर शासन किया जाता है तो शासन करने के लिए दो चीज़ें हैं। या फिर उसको इतना डरा दिया जाता है वो आपकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है, या उसको इतना लोभ दिया जाता है और लोभ के कारण वो क्या करता है, आपकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। दो चीजें हैं किसी पर राज्य करने के लिए, क्या? या फिर डरा दो उसको, भयभीत कर दो, या फिर उसको इतना लोभ दे दो, इतना लालच दे दो कि वो आपकी हाँ में क्या करेगा, हाँ मिलाएगा। तो ये उस ब्राह्मण की कमजोरी नहीं, अधिकांश देखा जाए इस संसार में सभी की यही कमजोरी है। जहाँ पर थोड़ा सा स्वार्थ की सिद्धि होती है, जहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, तो व्यक्ति उसी के भाव में बह जाता है। और बहने के बाद क्या करता है, अपना सर्वत्र अहित कर देता है। हित नहीं करता है, अहित करता है। तो उस सत्यभामा ने क्या किया, वो तो जानना चाहती थी आखिर में ये कपिल है कौन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज अच्छा मौका है। तो उसको बहुत सारा अपार धन दिया। और धन देने के बाद बड़ी विनय के साथ उस कपिल के कुल के संबंध में, आखिर में ये कपिल कौन है, आपको पिता बोल रहा है। अभी तक तो कोई जिक्र नहीं किया था, आज ये क्या कर रहा है, आज ये जिक्र कर रहा है, बता रहा है कि आप मेरे पिता हो। और ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही कपिल के संबंध में पूछा तो उत्तर में उस ब्राह्मण ने कहा कि हे पुत्री,
जो तेरा जो पति है वो कपिल, वह मेरे दासी का पुत्र है। किसका पुत्र है? दासी का पुत्र है। जैसे ही उसने सुना, और यह दुष्ट, देखिए पाप, देखिए पाप कहां पर, धन के लोभ में कपिल के पास आया था। और इस ब्राह्मण ने ही कपिल को क्या किया था? धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था। उसने रखा, सब कुछ किया, आखिर में क्या हुआ? उस कपिल ने कपिल को घर को क्या कर दिया? देखा जाए व्यवहारिक जीवन उजाड़ने का काम किया। तो क्या किया उन्होंने कि देखो ये जो तुम्हारा जो पति है ना, वो कौन है? मेरी दासी का पुत्र है। और इस दुष्ट ने ब्राह्मण का वेश बना लिया है। किसका बना लिया है? ब्राह्मण का वेश बना लिया है और वेदों का पाठ करता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, देखो कुटिलता या पर स्त्री आदि से उत्पन्न हुई मूर्खों के गुप्त महापाप को कुष्ठ रोग के समान शीघ्र ही प्रकट कर देती है। या कोई कुटिल व्यक्ति हो या फिर कोई स्त्री हो, अगर कोई भी अगर बात बता दी जाए ना, तो वो क्या करती है? एक कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग शरीर के अंदर, कितना भी उसको छुपाने का काम करना, पर वो कुष्ठ रोग कैसा होगा? कहीं ना कहीं बाहर प्रकट हो ही जाएगा। तो इसलिए कहा अपनी सारी बातों को किनको नहीं बताना है? जो कुटिल हो या फिर स्त्री हो, जहाँ पर इनकी ऐसा स्वाभाविक गुण होता है, ये किसी भी बात को क्या नहीं कर पाते हैं? पचा नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं उस बात को बोल ही देते हैं। तो बोल दिया, और ये सुनकर वह पुण्यवती सत्यभामा ने अपने सील भंग होने के डर से कपिल का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ये उसकी अच्छाई रही। जब पता चल गया कि जब नीच कुल का है, तो उसी दिन से धारणा बना ली कि अब इसके साथ में नहीं रहना है, ना ही कोई संबंध बनाना है। क्या करना है? जैसे ही पता चले वैसे ही क्या करूँगा? इसका संबंध क्या कर देंगे? हम तोड़ देंगे। और ये वाली जो कथा चल रही है इसके अंदर, ये आज के भौतिकता के युग में जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए बहुत बड़ा एक संदेश है, अगर समझ में आए तो। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, आज इस ओर बहुत बह रही है। मतलब उसके अंतर्गत में एक ही बात चलती है, यह मेरे पसंद का है तो क्या इससे ही विवाह करना है। ना कुल देखना, ना जाति देखना। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता भी चलता है, लोगों के साथ में धोखा भी होता है। शायद दिल्ली का ही एक कुछ समय पहले एक केस आया था, जिसके कितने टुकड़े कर दिए थे? दिल्ली का ही था ना, है ना? बहुत टुकड़े किए थे। वास्तविकता में कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है, पर इतना भी अंधा नहीं होना है कि हमारा जीवन ही खत्म कर दे। वास्तविकता बात है, अगर उच्च कुल के साथ में संबंध बनाओगे तो आपका कभी भी हिरास्त नहीं होगा, आपकी कभी हानि नहीं होगी। जहाँ पर हम बनावटी लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं आजकल, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, है ना? पूरा लोग कैसे कर लेते हैं, रूप रंग कैसा होता है, उठना बैठना कैसे होता है, जैसे कि पूरे ये उच्च कुल के ही है। और धीमे धीमे क्या होता है, वो हमारे घरों में आ जाते हैं, और आने के बाद क्या होता है, हम लोग इतने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, और उनके चक्कर में युवा पीढ़ी पड़ जाती है, और पढ़ने के बाद अपना क्या करते हैं, सारा का सारा नुकसान कर लेते हैं, जहाँ तक है मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं।
ये कथा हमको संकेत देती है हमको क्या करना है। हमारा सब कुछ चला जाए पर जो हमारा सील है वो नहीं जाना चाहिए। हमारी जो प्रतिष्ठा है वो नहीं जानी चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं एक राज्य व्यवस्था होती है और एक प्रजा व्यवस्था होती है। कितनी व्यवस्था है? एक राज्य व्यवस्था है और एक प्रजा व्यवस्था है। राजाओं की व्यवस्था अलग है, उनके लिए अलग निर्देश दिया गया, और प्रजा के लिए एक अलग निर्देश दिया गया। प्रजा कभी राजा नहीं हो सकती और राजा कभी प्रजा नहीं हो सकती है। प्रजा के लिए जो व्यवस्था बताई, राजाओं के लिए अनेक शादियों का वर्णन आता है, पर सामान्यता से देखा जाए प्रजा के लिए उसमें भी मर्यादा के साथ। क्यों? वो तो राजा है, राज व्यवस्था है, और प्रजा व्यवस्था अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पर बताया गया जैसे ही सत्यभामा को पता चला तो वह उसके सिर के भंग से डर गई और कपिल का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद हुआ क्या? उस राजमहल में पहुंच गई। कौन सा राजमहल? श्री शरण जी के शरण में पहुंच गई। वहाँ पर पूरा वृतांत सुनाया। धर्मनिष्ठ होकर भी न्याय प्रजा का किया कर। राजा वही है जो धर्मनिष्ठ है, राजा वही है जो सभी की बात को सुनता है, और राजा वही निर्णय सही दे सकता है जो धर्म में निष्ठा रखता हो, धर्म में अपनी रुचि और स्नेह रखता हो, सब धर्म को समझता हो। तो जैसे ही सुना उस सत्यभामा की बात को, तो उसने अपने व्रतों को संभाला और राजा को पूरा वृत्तांत बताया। तो राजा ने क्या किया? उस दुष्ट कपिल को गधे पर बैठालकर, कहाँ बैठालकर? गधे पर बैठालकर क्या किया? उसको राज्य से बाहर कर दिया। निश्चित ही यहाँ पर बात समझने की है, जब तक कोई अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा जब तक वो अपराध करना भी नहीं छोड़ेगा। डर ही नहीं रहेगा उसको। दंड व्यवस्था भी है। भरत चक्रवर्ती के समय 3 दंड व्यवस्थाएं थी। क्या? 3 दंड व्यवस्था थी। हा, मा और धिक। क्या? हा, मां और धिक। ये व्यवस्थाएं कुलकुलों के साथ चलती हैं। हा का मतलब हाय, तुमने ये गलत किया। मां, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो क्या कहेगा? तुमको धिक्कार है। क्या समझे? पहले व्यक्ति हा, मां और दिक, इन 3 शब्दों में ही क्या करते थे? अपने को बड़ा अपराधी समझते थे। किसी ने कह दिया कि तुमको धिक्कार है, तो यार ये शब्द बहुत छोटा है। क्या समझे? बहुत छोटा शब्द है। धिक्कार, किसी ने धिक्कार दिया नहीं, ये धिक्कारा नहीं, ये सब क्या है? बहुत बड़ी दंड व्यवस्था है। कहा जाता है नजरों से गिर गए ना तो ये बहुत बड़ी सजा होती है। पर आज व्यक्ति इतना उदंड है, मन में इतनी कठोरता भरी हुई है, इतना उसका हृदय आज पाप कर्म की ओर अग्रसर है कि बार बार समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं आता। कुछ अपराधी ऐसे भी हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी उनकी वो कमियां दूर नहीं होती हैं। क्यों? वो गलत को गलत समझकर नहीं कर रहे हैं,
गलत को अच्छा समझ के कर रहे हैं। जीवन में कोई भी चीज़ जब बुरी चीज़ हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो वह अच्छाई के रूप में प्रवेश नहीं करती है। नहीं, कभी भी कोई बुरी चीज़ आती है तो बुरे रूप में नहीं आती है, अच्छे रूप में बुरी चीज़ हमारे जीवन में प्रवेश करती है। कोई भी जीव अपराध करता है तो कैसे करता है? उसको अच्छा समझ कर अपराध करता है। एक बार करता है, जैसे किसी ने गुटखा खाया, एक अपराधी छोटा सा, एक बार शौक में खाया, एक बार शौक में खाता है और फिर सभी को शौक में खिलाता है। कोई भी जीवन में, हमारे जीवन में कोई कमी प्रवेश करेगी तो कब प्रवेश करेगी? जब वो अच्छाई का रूप ले लेगी। और जब कोई चीज़ हमारे जीवन में अच्छाई के साथ प्रवेश करती है और उसके अंदर कोई कमी भी अगर दिख रही हो, फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते। ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। पता है सभी को इस चीज से हानि होगी, फिर भी क्या करते हैं अपन? उसको अपन छोड़ ही नहीं पाते हैं, उसका त्याग ही नहीं कर पाते हैं। सभी को पता है पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी पाप करते हैं। किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, फिर भी सताते हैं अपन। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे जीवन में एक आनंद के रूप में आ रही है, अच्छाई के रूप में आ रही है। और जब तक बुरी चीज़ को हम बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, जब तक वो छूटने वाली भी नहीं है। तो वही गलती कपिल के साथ हुई थी। कपिल को क्या समझा? अच्छा समझा, तभी तो पुत्री के साथ विवाह कराया सात्यकी ने। और जब पुत्री को पता चला तो वहाँ उसने क्या किया? अब तो इसके साथ में रहना ही नहीं है। क्यों नहीं रहना? इसलिए रहा कि अगर इसके साथ में रहे तो हमारा शील भंग होगा, और शील भंग के साथ साथ पता नहीं कौन कौन सी गतियों में हमको आगे जाकर जाना पड़ेगा। तो उसको राज से बाहर निकाल दिया। दान पुण्य आदि गुणों से शोभामान, शीलवती से भूषित व सती सत्यभामा कहाँ पर? राजमहलों में सुखपूर्वक रहने लगी। वास्तविक तो राजा भी ऐसे ही होना चाहिए। श्री सेन जैसा राजा होगा तो निश्चित क्या करेगा? अपनी प्रजा का पालन करेगा। और वह राजा प्रतिदिन क्या करता था? मुनराजों को आहार दान देता था, नवदा भक्ति करता था। और नवदा भक्ति करने के साथ साथ हमेशा मुनि के चरणों में क्या करता था? एक दिन उनके नगर में, उस राज्य में 2 चारण रिद्धिधारी मुनराजों का आगमन हुआ, जिनका नाम था अमित गति और अरिंजय। क्या नाम था? अरिंजय नाम के 2 मुनराजों का आगमन हुआ। तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ में उनसे धर्म का उपदेश सुना। और धर्म का उपदेश सुनने के बाद में क्या हुआ? मुनराजों को आहार दान आदि दिया, और आहार आदि दान देकर आराम से सुखपूर्वक मुनराज के चरणों में क्या किया? अपना जो समय मिला वो व्यतीत किया। तो महान बाबू, ये सारे लक्षण किसके होते हैं? धर्म के लक्षण होते हैं, धर्मात्मा के लक्षण होते हैं। जब किसी धर्मात्मा को संतों का सानिध्य मिलता है तो बड़ी तन्मय के साथ क्या करते हैं? वो सारी अपनी धर्म ध्यान की बातों को श्रवण करते हैं। तो महान बाबू, यहाँ पर हम लोगों ने श्री सेन राजा के राज्य में एक भेषधारी एक ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। तो राजा ने क्या किया? उनको निकाल दिया। तो हमको भी यहाँ पर यही शिक्षा लेनी है कि हमको भी क्या करना है? व्यक्ति की परीक्षा के साथ में जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है, जो जाति की व्यवस्था बताई गई है, जो कुल की व्यवस्था बताई गई है, उसी के अनुसार हमें क्या करना है? अपने जीवन को चलाना है। यही जीवन की सार्थकता है। इसके साथ
अपन विराम लेते हैं। आगे क्या होता है और आगे होने के बाद अपन इसको कल भगवान का जो श्री शरण का जो भाव है इसके बारे में और जानेंगे। और इस श्री शरण की पर्याय में भी इतने धर्मात्मा होने पर भी इनके द्वारा भी एक थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हुआ था। वो क्या हुआ था उसका वर्णन अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। और अब हम लोग चलेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे तीजों का त्यौहार ना बहुत जोर शोर से चल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, है ना? क्योंकि जब से ये सुना है ना तीजों का त्यौहार, तो सब उसी में मग्न हो गए हैं। परमात्मा को, गुरु की भक्ति को छोड़ करके कहाँ मस्त हो गए हैं? उन त्यौहार में मस्त हो गए हैं। फिर क्या आ जाएगा? अब राखी आ जाएगी। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि अब पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव आने वाला है। याद है किसी को? किसको याद है? बस जो रोज आ रहे हैं उनको पता है। बाकी सबको तो ये पता है तीजों का त्यौहार आया है, फिर राखी आएगी, उसके बाद में फिर और त्यौहार आएंगे। मतलब सारे बस लोक व्यवहार के तीज त्यौहार याद है, परंतु इतना बड़ा उत्सव हमारे जीवन में आने वाला है। कौन सा? पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव। उसके लिए ध्यान कुछ ही लोगों को है, परंतु मैं तो कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों को ध्यान होना चाहिए कि परमात्मा ने किस प्रकार उस मोक्ष को प्राप्त किया और निर्वाण जैसी लक्ष्मी को प्राप्त किया, तो वो हम सभी लोगों को याद होना चाहिए। अब जिसको जो घर में व्यस्त है ना तीजों के त्यौहार में, उनको आप बता देना कि पार्श्वनाथ भगवान का क्या आने वाला है? निर्वाण उत्सव आने वाला है। त्योहारों पे तो हम लोग इतना सजते संवरते हैं, मेहंदी लगाते हैं, परंतु परमात्मा की भक्ति के लिए समय नहीं रहता। लेकिन सबसे अधिक वो भी आपका एक ग्रस्त जीवन का हिस्सा है, तो उसको भी आपको करना है, उसके लिए मना नहीं है, परंतु परमात्मा की भक्ति को भी बड़े उत्साह के साथ में हमें मनाना है। तो चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कल ज़्यादा थक गए हों, क्योंकि कल सारे दिन बिजी रखा, सुबह से लेके शाम तक भक्ति में। अब सोच रहे होंगे कि ज़्यादा भक्ति का रस पी लिया, मीठा मीठा, तो कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए, तो उसको इक्वल कर रहे होंगे, आज बैलेंस कर रहे होंगे उसको। ऐसा भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते लोगों के मन की मानसिकता क्या रहती है। चलेंगे। आज हम एक भजन जो पूज्य गुरुदेव चुल्लक अवस्था में गाते थे, और वो बहुत उसके शब्द ना धुंधले से हो गए थे, लेकिन मैंने बहुत अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला तो वो याद आ गया मुझे। जैसे भी आया मैंने उसको किया है, लिखा है फिर से, क्योंकि उस समय लिखा हुआ नहीं था। तो वो भजन हम सुनाते हैं आज पूज्य गुरुदेव जब, और वो क्यों सुनाते थे कि आप सभी लोग हैं ना तो अत्यधिक किस में व्यस्त रहते हैं। मैं अभी कह रही थी ना, आप लोग अपने लोक व्यवहार के पर्वों में, त्योहारों में, उसमें व्यस्त रहते हैं, फैशन में व्यस्त रहते हैं, तो उसको लेकर के पूज्य गुरुदेव सुनाते थे। ठीक है ना? तो चलते हैं, एक छोटा सा भजन सुनाएंगे। और मैं अपने जीवन की वो पूज्य गुरुदेव के सन्निधि में बैठ करके, जहाँ आप बैठे ना वहीं पर बैठ करके मैं सुनती थी उस भजन को, तो मैं इस भजन को आपके बीच में रखती हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय परम प्राचार्य श्री युक्त सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय स्थिर संत श्री युक्त सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। गुरुदेव के चरणों में पहले ही क्षमा कर लेती हूँ कि जो भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। ओ हो हम फैशन वाले, आहा हम फैशन वाले, ओ तुम फैशन वाले, आहा तुम फैशन वाले। धोती दुपट्टे को तुम क्या जानो, धोती दुपट्टे को तुम क्या जानो, आप तो जीन्स जाने, आप तो टी शर्ट जाने, ओ तुम फैशन वाले, आहा तुम फैशन वाले।
गुरुदेव का। चलेंगे। और पता है सब लोग बड़े चाव से सुनते थे, क्योंकि जब कोई आपकी खुद की कमियों को बताता ना तो आप लोग बड़े रुचिपूर्वक से सुनते हो, है ना। तो ये फैशन वैसन छोड़ना है, शुद्ध जल को पीना है, अष्टद्रव्य से पूजन करनी है, परमात्मा को जानना है, सुनना है, समझना है कि कैसे कैसे उन्होंने तपस्रण करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया। इस भजन के माध्यम से मात्र यही कहना था पूज्य गुरुदेव का उस समय कि आप इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमें जानना चाहिए वो जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए क्या जानना है? प्रासुक जल, छना हुआ शुद्ध जल ग्रहण करना है, अष्टद्रव्य से पूजन करनी है, मंदिर में पुरुषों को धोती दुपट्टा पहनकर परमात्मा का अभिषेक करना है ना। और महिलाओं को क्या करना है? देखना है, देख करके अनुमोदना करनी है और परमात्मा को समझना है। ठीक है, अब चलेंगे हम सभी लोग मिलकर के। आज के हमारे मुख्य श्रोता पता है कौन थे? एक नहीं थे, दो नहीं थे, आज बड़ा सौभाग्य का दिन था। 3 मुख्य श्रोता थे, और वो भी कौन? छोटे से बच्चे थे। एक बार ताली बजाओ इन बच्चों के लिए, है ना। तो अभी ये तीनों बच्चे मिलकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। उससे पहले सभी लोग शांतिनाथ भगवान का 40 का पाठ का उच्चारण करेंगे, लेकर के आएंगे। जय बोलिए देवाधिदेव एक जड़ श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य की। चलो चलो। महाप्रभु को नमन है जिनवा जन्म हुआ बाजे बजते थे इंद्र, सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने, घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हरते। वहाँ जो भी जाते थे शक्ति सुख संयम पाते थे, सूर्य नगर में आपका वास, भक्तों को है आपसे आशा। कृपा दृष्टि प्रभु हमें परि कर दो, भक्तों की झोली को भर दो, इधर भी काटे उधर भी काटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे, बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो, आध्यात्मिक शांति को पाओ। जय हो। चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए, सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए, जन्म जन्म बस ध्यान तुमको। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने आंखों बलिया, फिर सबने दिश कर मन मारा। कुंज प्रभु कब से मोक्ष पधारे, भक्त आपकी राह निहार, सीता ले जा पास बनाया। स्वस्ति भी गुण गान गाए, गा गा कर मन में, 40 देने पढ़ना है सुख का, रीति सिद्ध समृद्धि हो में भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार, बाधाएं मेरे हरो, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। मन
हर मन हर मूरत तेरी लगती है बड़ी बीतरागता वेश तुम्हारा, बीतरागता वेश तुम्हारा, सच्ची धर्म कहानी हो जिन पर देखूं मैं तेरा सपना, जग में बस तू ही अपना, मिलकर उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। सुबह शाम मैं माला जपता, ध्यान करो मन तेरा, ध्यान करो मन तेरा, ऐसी शक्ति देना जिन पर, ऐसी शक्ति देना जिन पर हो कल्याण मेरा बाबा, युक्ति से मुक्ति पाई, भक्तों को भी बदलाई, मिलकर उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, दर्श शांति पाई, दर्श शांति पाई, नाम तुम्हारा ले ले करके, नाम तुम्हारा ले ले करके, आत्म ज्योति जगाए हो जिन पर, आंखों में मुझको दिखना, चरणों में सुस्ती रखना, मिलकर उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। शांति के दाता स्वामी, भक्तों के अंतर्यामी, मिलकर उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। जब आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर करो, आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर, द्वारे पर गुरुवर द्वारे पर, द्वारे पर गुरुवर द्वारे पर, करो आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर।
चीनी चीनी उड़े रे गुलाल चलो रे बंदरिया में चीनी चीनी उड़े रे गुलाल